सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं ऑन 95 FM तड़का। और वी हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स और हमने काफी कोविड पे भी बात की है। अब आप देखो कि मौसम जो है धीरे धीरे बदल रहा है। पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मियां कब जाएंगी, अब सर्दियां हैं, शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज वी आर इनटू सितंबर नाउ। यस्टरडे द सितंबर सेट इन और शाम का टेम्परेचर कम हो गया। अब एलर्जीज का भी ये मौसम है, मौसम में बदलाव आता है तो लोग बीमार हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है। तो हर खांसी जुकाम जो है ना वो कोविड नहीं है। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर मीर फैसल, ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू नासिर फॉर बीइंग मी। डॉक्टर साहब पहले तो मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा कि अ लॉट ऑफ पीपल विल कम इन दिस मंथ विद अ लॉट ऑफ एलर्जीज, अ लॉट ऑफ थ्रोट एक, अ लॉट ऑफ नोज ब्लॉक, और टाइम भी ऐसा ही है कि अगर ये चीजें लोगों को होती हैं तो परेशान हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, ये एक्चुअली अब सीजन सेट इन हो गया, हमारा फ्लू सेट इन हो गया जी। तो काफी ज्यादा जो हमारा सितंबर अक्टूबर में फ्लू के पेशेंट्स आ जाते हैं, नोन एलर्जी जिनको होती हैं, दे कम अप विथ सेम सिम्टम्स एज वी हैव इन कोविड, लाइक दे हैव गले में खराश आ गई या जुकाम आ गई, फीवर हल्का सा फीवर आ गया, गले में खराश, या यू हैव चेस्ट सिम्टम्स थोड़े से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हम पैनिक ना हो इसमें। एंड जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्लू पेशेंट्स हैं जो प्रीवियसली भी एलर्जीज में मुब्तला होते हैं, आई थिंक उनके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि वो वैक्सीन करें पहले। फ्लू वैक्सीन जो है वो अर्ली करें। हम नॉर्मली हम इसको सितंबर अक्टूबर में भी कर लेते थे, इवन नवंबर में भी कर लेते थे। इट्स बेटर कि हम आजकल के, क्योंकि कोविड का हमारा पेंडेमिक चल रहा है, इसके चलते हुए हम फ्लू वैक्सीन जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके। फ्लू वैक्सीन में भी 20 दिन तो लगते ही हैं टू एक्ट। तो इट्स बेटर कि हम जल्दी करें, जितना जल्दी हम फ्लू वैक्सीन कर सकें और उतना जल्दी ठीक है, ताकि फ्लू से तो बचें। बाकी कोविड का तो हम चल ही रहा है, वो तो हमारा जैसे भी हम उसकी प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट जो हम ले रहे हैं, लेकिन फ्लू का जो हमारा ये कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। शायद अगर पीक जैसे अभी चल ही रहा है, तो अगर ये चलता रहे तो शायद कंफ्यूजन बढ़ेगा आगे। So we'll have more people coming up with panic and with symptoms बढ़ेंगे। Absolutely. So ये एलर्जी सीजन है, फ्लू सीजन है, so कहीं ना कहीं कोई डिफरेंशिएशन हो सकती है इसकी कि हाउ टू डिफरेंशिएट, बिकॉज अभी आजकल की अगर मैं बात करूं, पीपल डू पैनिक। मैं अपनी बात करूंगा, कुछ दिन पहले गला खराब हो गया, मैं परेशान हो गया। So that might be the case with everyone जिनको फ्लू होगा, खांसी जुकाम तो नॉर्मल चीज ही है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ कोविड देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ एंजाइटी आल्सो। हाउ टू डिफरेंशिएशन उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इवन वी कैन गो फॉर टेस्टिंग से ही हमारा डिफरेंशिएट होगा, बट उतना ज्यादा आई थिंक बेस्ट इज टू नॉट टू पैनिक। पहला चीज जो हम करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक होंगे तो ऑब्वियसली थिंग्स हमारे हाथ से निकल जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, हाँ प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस में इम्पोर्टेंट है, जैसे हम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से थोड़ा सा जैसे ठंडा लिया, फ्रिज में से एकदम से ठंडा ले लिया तो ये थ्रोट खराब हो गया, या एकदम से हम एसी में हैं, गाड़ी में हैं, एसी में हैं, बाहर निकले गर्मी में, या गर्मी से एसी में एकदम से चले गए, तो यू हैव वायरसेस टेंड टू ग्रो इस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में। सो जब वायरसेस ग्रो करेंगे तो यू विल हैव फ्लू, नॉर्मल फ्लू जो नॉर्मल वायरसेस हैं, ठीक है। तो इन चीजों से बचना इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो हम टेम्परेचर चेंजेस होती हैं उनसे बचने के लिए वो थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। रेस्ट हमारा, अगर फीवर आ जाता है, वी हैव सिम्टम्स एंड देन वी हैव फीवर, इज बेटर टू गो फॉर टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग से ही हमारा डिफरेंशिएट होगा। और किसी चीज से सिम्टम्स तो लगभग सेम ही है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फीवर इन नॉर्मल फ्लू, बट लगभग सिम्टम्स सेम ही रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक नोशन है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस दीस नोशंस, कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो शायद इससे खांसी जुकाम हो जाएगा, वो खाएंगे तो उससे खांसी जुकाम हो जाएगा, ये हरम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा है जी। मतलब छाती अभी खराब नहीं हुई तो सारा फ्रूट्स बंद हो जाएंगे, रुआंगन
पालक गजबांद, ये सारी चीजें मतलब बंद हो जाएंगी। वो आलू के साथ चावल मिलेगा पेशेंट को, गर्म गर्म आलू के साथ चावल मिलेगा, ऐसा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे डॉगमास हैं। ये हाँ, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ठंडी चीजें, जो भी चीज ठंडी है, लाइक कोल्ड है, चिल्ड है, ऑब्वियसली दे हैव इफेक्ट। मतलब इफेक्ट क्या होता है कि वायरसेस ग्रो करेंगे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। बाकी जैसा भी जो भी फ्रूट है, जो भी हमने जैसे काफी आलच सारद आलचन खेन पीन, आम की गर्म आम खेव, या ये दीज आर ऑल डॉगमास। इसके साथ हमारे मतलब साइंटिफिकली देयर इज नो प्रूफ, ठीक है। तो हम जो अब जब कोई सम पेशेंट्स आर एलर्जिक टू सम फूड्स, मतलब किसी चीज से एलर्जी है आपको, वो पेशेंट्स जिनको एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं किसी चीज से, या एलर्जी टेस्टिंग की हो, फिर कुछ फूड से या कुछ आइटम से आपको एलर्जी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जो हम ये जनरलाइज कर देते हैं ना कि अब हमने टमाटर नहीं लेने, मतलब कुछ भी हो जाए, चेस्ट खराब हो जाए तो हमने फ्रूट्स नहीं खाने हैं, हमने ये क्या कहते हैं इसको, वाटरमेलन नहीं लेना है, ये चीजें तो दे हैव नो प्रूफ एज सच, दे हैव नो स्टैंडिंग। बट ये है कि हाँ, ठंडी चीजें नहीं लेनी। अब हमने ठंडा वाटरमेलन ले लिया, फ्रिज में से निकाल के चिल्ड लिया, शाम को आपको गले में प्रॉब्लम होगी तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वाटरमेलन, ठीक है। जैसे सेम थिंग हो जाती है, जैसे अश्वना जुकाम करून पच्चीस तो कहव फर्क गसान कहव कहव शायद गसान दालचीन तो यह त्रवान रोंग तम गसान कह फर्क गसान गर्म वाटर जो हम लेते हैं। इवन इफ यू टेक हॉट वाटर, अगर हम गर्म पानी लेंगे उससे भी वही फर्क हो जाएगी। सो इट इज द हॉट एंड कोल्ड, नॉट कशी पे या सर्द गर्म वन सह तो तुरुन जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एनी एडवाइस फॉर एल्डरली पीपल? आप देखो कि हम अगर बात करें, अब अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे काफी बात की है रेडियो पे भी कि मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो विंटर्स में ऊपर जाती है, और एल्डरली लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगे, खासकर हु आर बैटलिंग दीज एलिमेंट्स रिगार्डिंग सीओपीडी? देखिए, एक्चुअली एल्डरली लोगों के लिए तो काफी ज्यादा मसला है आजकल के, क्योंकि कोविड का भी है, कोविड भी हुई, हमने देखा कि ज्यादा एल्डरली को ही इफेक्ट करता है। एंड सीओपीडी जो पेशेंट्स हैं, अब हमारा जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा तो सीओपीडी एग्जीबिशंस ये बढ़ते जाएंगे। तो सीओपीडी पेशेंट्स भी अगर उनको कोविड हो जाए तो वो थोड़ा सा, ऑब्वियसली लंग्स थोड़े से कमजोर ही हैं, जिसको जितना भी है उतने लंग्स कमजोर है, तो कोविड हो गया ऊपर से तो दैट कैन बी डिजास्टर्स। सो इट्स बेटर कि सीओपीडी पेशेंट्स अपने आप को अपने प्रिकॉशंस लें पूरे, और अपने आप को बचाएं। जो भी नॉट ओनली सीओपीडी, जो भी लंग एलिमेंट्स के पेशेंट्स हैं, ठीक है, और एल्डरली भी हैं, तो उनको प्रिकॉशंस तो वी हैव ऑलरेडी बीन इतना पिछले 6 महीने से बोल चुके हैं, लाइक मास्क एंड हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट, वो चीजें। और बेटर है कि वो घर पे ही रहें, लोगों से ना मिलें, जितना भी वो घर पे ही रहें वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। प्रिकॉशंस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन हैव। बाकी अभी हमारे पास और कुछ नहीं है जिससे हम इनको सीओपीडी या एल्डरली पेशेंट्स को बचा सकें। तो प्रिकॉशंस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। जी, तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? बिकॉज ये फ्लू सीजन जो है ना, इसमें बच्चे भी काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बच्चों में जब हम कोई भी सिम्टम्स पाते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बच्चे को, अगर हालांकि हमने कोविड देख लिया कि बच्चों में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को अगर सिम्टम्स आ गए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। सो बट नेचुरल है वो बच्चों में एक चीज है कि बच्चे कोविड में कैरियर बन जाते हैं। उनको अपना उतना सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं। मतलब बच्चा है, अपने फादर के पास है, उससे ले लिया इन्फेक्शन, फिर वो ग्रैंडफादर के पास चला गया, ग्रैंड मदर के पास चला गया, उनको दे दिया, ठीक है। नॉर्मली हम तो दूर हैं, लेकिन बच्चे मिलते हैं, वो साथ बैठते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो वो इश्यू रहता है कोविड के हिसाब से। अब फ्लू के हिसाब से बच्चों में सिम्टम्स आएंगे, बच्चों में फ्लू के सिम्टम्स काफी ज्यादा आते हैं जो फ्लू सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें भी यही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हम जितना जल्दी हो सके फ्लू वैक्सीन करवा लें, ताकि वो इन चीजों से बच जाए। एंड
बाकी जैसे जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जैसे मैं कह रहा था, कोल्ड एंड चिल्ड आइटम, जो फूड आइटम्स हैं, वो उनको उनसे थोड़ा सा दूर रखें ताकि वो सिम्टम्स ही ना आए, तो हम परेशानी ना हो, ठीक है। वो चीजें बच्चों में ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। जी। सो डॉक्टर साहब, वी had a very fruitful discussion with you about the elements. मैं एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट फाइनली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एडवाइस देंगे आप लोगों को? देखिए, लोगों को आज, अब चूंकि सितंबर आ चुका है एंड वी आर स्टिल इन द पीक, हमारा अभी पीक डाउन नहीं हो रहा है। सो ये दोनों चीजें जैसे जैसे लग रही हैं आज, अब मिक्स हो जाएंगी। हमारा सितंबर का फ्लू का सीजन और कोविड का, अगर ये खत्म हो जाता, पहले कोविड हमारा थोड़ा सा प्लेटू या पीक डाउन हो जाता, तो वुड हैव बीन सेफ। अभी मसला ये है कि दोनों सीजन एक साथ मिल रहे हैं, तो थिंग्स में टर्न इन अ बैड वे। मतलब अगर हमारा फ्लू के पेशेंट्स जो आने लगे, अगर वो आने लगे एंड वी गेट कंफ्यूज, तो शायद आगे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम प्रिकॉशंस और ज्यादा लें। जितना हम पहले ले रहे थे, ऑब्वियसली ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, थोड़ा सा हम डिले हो गए बीच में, वो चीजें अभी हम ना करें, क्योंकि अभी अब सितंबर के सीजन में हम आम पेशेंट्स भी होते हैं जो ठीक भी होते हैं, वो भी दे ऑल्सो हैव सिम्टम्स ऑफ फ्लू। सो आगे चल के शायद हमारा इशू ज्यादा बढ़े, तो इट्स बेटर कि हम वी टेक मोर प्रिकॉशंस। जितना हमने अभी तक लिए, अभी तक उससे ज्यादा प्रिकॉशंस इस सीजन में ले, एंड गेट वैक्सीनेटेड। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गेट वैक्सीनेटेड, एंड अर्ली जितना अर्ली हो सके उतना करवा दो। एब्सोल्युटली, जितना अर्ली हो सके उतना इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब, मास्क पहनना कितना जरूरी है, जरा आप इस पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस करें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हालांकि इतना इश्यूज हुआ है। अगर आप मुझे पूछें, मुझे लगता है कि हर किसी घर में कोई ना कोई, हर किसी फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट तो है जो कोविड से हुआ या ठीक हो गया या अभी है। सो इतना होने के बाद भी we see patients are not wearing mask, people are not wearing mask, और जैसा भी हो, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी उतना नहीं हो रहा है। इवन सिटी सेंटर्स में या जहाँ हमें करना है ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रिकॉशंस, वहाँ उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। सो आई थिंक वी हैव टू एम्फसाइज दिस। इसके बगैर शायद हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। ये कोई चारा नहीं है। we cannot do without this. So masks are very important. Absolutely, mask is very important. And Dr. Saab, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you.